तसव्वुर करें आपका सब कुछ छिन जाए, माल, औलाद, सेहत, दोस्त, यहां तक कि आपकी अपनी जिल्द गल जाए, और फिर भी आप अल्लाह को ना छोड़ें। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे अल्लाह ने आजमाया, इतना कि दुनिया ने समझा अल्लाह ने छोड़ दिया, लेकिन सच कुछ और था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जब आसमान खामोश हो गया। अल्लाह के अंबिया में एक नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनका नाम सब्र का इस्तिआरा बन गया। आज भी जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो तो कहा जाता है अय्यूब जैसा सब्र चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, मुल्क शाम के इलाके में रहते थे। उनके पास बेशुमार नेमतें थीं, वसी ज़मीनें, हज़ारों जानवर, खूबसूरत घर, प्यारी औलाद और एक वफादार बीवी रहमा। वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे, हर नेमत पर सजदा शुक्र अदा करते। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और याद करो हमारे बंदे अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकारा। पहले उनका माल गया, फसलें तबाह हो गईं, जानवर मर गए, दौलत खत्म हो गई। लोग कहने लगे जरूर कोई गुनाह होगा इससे। फिर औलाद गई, उनके बच्चे एक हादसे में चल बसे। एक बाप का तसव्वुर करें जो अपने बच्चों को दफनाता है और फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सबसे बड़ी आजमाइश आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में बीमारी ने घर कर लिया, ऐसी बीमारी जो बरसों तक ना गई। कुछ रिवायात में है 7 साल, कुछ में 18 साल। जिस्म पर जख्म, तकलीफ, बेबसी। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार मुंह फेर गए। गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी, वहां लेटे थे अल्लाह के नबी। अब तन्हाई में सिर्फ एक साथी थी, उनकी बीवी रहमा। वो लोगों के घरों में काम करती, मजदूरी करती और शौहर के लिए खाना लाती। सोचें इस औरत की हिम्मत को जो खुद भी टूट गई होगी लेकिन शौहर के लिए डटी रही। एक रोज जब खाने के लिए कुछ ना था, रहमा ने अपने बाल कटवा कर बेच दिए। बाल, एक औरत की इज्जत, अपने बीमार शौहर के लिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं, और इसी दर्द की गहराई में जहां इंसान टूट जाता है, वहां से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंच चुकी है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। उन्होंने शिकायत नहीं की, गिला नहीं किया, सिर्फ अपना हाल बयान किया और अल्लाह की रहमत याद दिलाई। यही सब्र का असल मकाम है। अल्लाह ताला जो हर आवाज सुनता है, हर आंसू देखता है, वो खामोश नहीं रहा। कुरान फरमाता है तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर पांव मारो और एक चश्मा फूट पड़ा, ठंडा, साफ, शफाफ पानी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया और बरसों की बीमारी लम्हों में दूर हो गई। जिस्म पर कोई निशान न रहा, वही नूर, वही वजाहत, वही सेहत, बल्कि उससे भी बेहतर। अल्लाह ने माल वापस किया 2 गुना, औलाद वापस की 2 गुना, इज्जत वापस की 2 गुना। वही लोग जिन्होंने ठुकराया था वही दोबारा दरवाजे पर आए, लेकिन अय्यूब ने किसी को ताना न दिया, कीना न रखा, माफ कर दिया। अब जरा रुकें और सोचें, आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? शायद नौकरी नहीं मिली, शायद रिश्ता टूटा है, शायद बीमारी है, शायद पैसे नहीं। अय्यूब की आजमाइश से अपनी आजमाइश का मवाजना करें और फिर सोचें, क्या आपने अल्लाह को छोड़ा या अभी भी नमाज पढ़ते हैं? क्या अभी भी दुआ करते हैं? तो आप टूटे नहीं, आप अभी लड़ रहे हैं। अय्यूब का वाकया हमें 3 सबक देता है। पहला, तकलीफ सजा नहीं होती, अल्लाह के महबूब बंदों को भी आजमाया जाता है। दूसरा, सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह को पुकारते रहना। तीसरा, अल्लाह का फैसला देर से आता है लेकिन गलत कभी नहीं आता। अय्यूब ने अल्लाह से ये नहीं कहा क्यों,
انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے کیا غلطی کی تھی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تو ظالم ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا مجھے تکلیف ہے اور تو رحیم ہے، اور بس یہی دعا کافی تھی۔ یہی دعا آسمانوں میں گونجی اور اللہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ ہے جہاں اندھیرا ہے، کوئی راستہ نہیں دکھتا، کوئی امید نہیں، تو بس یہ دعا پڑھیں، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، کیونکہ جس اللہ نے ایوب علیہ السلام کی سنی وہ آج بھی سنتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو ابھی مشکل وقت سے گزر رہا ہو۔ شاید یہ ویڈیو کسی کے لیے نئی امید بن جائے۔